बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। परवेज़ इलाही किस तरह से अपनी रही सही इज्जत जो है वो भी खो चुके हैं, इस हवाले से कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से एक और ख़बर जो है वो हमारी दुरुस्त साबित हुई है। आज परवेज़ इलाही के हवाले से मैं आपको, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं वो जो है अपने कमेंट बॉक्स में राय का भी इजहार कीजिएगा कि मैंने कुछ रोज़ कबल अपने एक व्लॉग में ये चीज़ कही थी कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से इनकार किया जा चुका है और ये कहा जा चुका है कि काम करना है तो पुरानी तनख्वाह पर काम करें, अगर नहीं करना तो बेशक नून लीग के पास चले जाए, वो आपको वज़ीर आला बनाते हैं तो वो बेशक बना दें। अब इस खबर की तस्दीक जो है वो हो रही है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप इस खबर को जो है वो देख रहे होंगे। आज की इस व्लॉग में नाज़रीन कुछ अहम चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब की जानिब से इनकार हो चुका है तो क्या वो वाकई अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है उसमें भी एक दरार मौजूद है और नून लीग भी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाने के ऊपर रजामंद नहीं है। ये जो इस वक्त खिचड़ी बनी हुई है, जो इस वक्त बादल छाए हुए हैं, एक तो आज के इस व्लॉग में ये मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन इस वक्त आसिफ अली जरदारी के अदम एतमाद के ऊपर कुछ रिजर्वेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, तो इस हवाले से भी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त आसिफ जरदारी और नवाज लीग और मौलाना के दरमियान क्या जो बहस है वो छिड़ी हुई है, क्या इख्तलाफात उनके अंदर मौजूद हैं। और आखिर में नाज़रीन अगर MQM और काफ लीग दोनों के हवाले से बिल फर्ज ये मान भी लिया जाए कि दोनों अपोजिशन जमातों के साथ खड़े हो जाते हैं तो उस सूरत में नंबर गेम क्या होगी वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले परवेज़ इलाही का जो इंटरव्यू उनकी जानिब से दिया गया, जिसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि जो रही सही उनकी इज्जत भी थी वो भी वो गवा चुके हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स जो हैं, जो 3 अहम चीज़ें उन्होंने कही, उनका जवाब जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि हुकूमत का हर मुश्किल में साथ दिया, किसी पर तो एतमाद करें। यानी कि वो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो उनके साथ बुरा कर रही है। अब हुकूमत ने बुरा उनका साथ क्या किया? 2 वजारतें उनको वफाक में हैं, फिर 2 वजारतें उनकी सूबाई हुकूमत में हैं, फिर स्पीकर उनका अपना है, फिर इसके अलावा इस्लाम में जो है वो फंड्स वगैरह उनको काफ़ी मिलते रहे हैं और अब फिर भी वो ये कहती है कि हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं मुश्किल वक्त में। और एतमाद करना क्या? अब वो ये चाहते हैं कि हुकूमत हमें जो वज़ारत आला है वो भी दे दे, सिर्फ और सिर्फ 5 नशिस्तों के पीछे। तो ये तो इस वक्त इनका जो है वो अंदाज है। अच्छा, दूसरे नंबर पर वो ये चीज़ कहते हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से, आसिफ जरदारी की जानिब से और नून लीग की जानिब से भी ये रजामंदी जाहिर की गई है कि वो इन्हें वज़ारत आला जो है वो देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब अगर वाकई में वो इन्हें वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार हैं, वो उन्होंने इनके साथ एग्रीमेंट जो है वो कर लिया है, तो अभी तक इन्होंने हुकूमत के साथ अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं की? ये क्यों बार बार हुकूमत से ये कह रहे हैं कि वो हमें वज़ारत आला बनाने के लिए तैयार हैं और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी जो है वो हमें वज़ारत आला जो है वो दे दें? तो बेसिकली ये तमाम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए और उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये अपोजिशन के साथ ना मिलें, ये हुकूमत में रहें और हुकूमत इन्हें अनाउंस करे कि आप वज़ीर आला हैं और ये बतौर हुकूमत जो है वो 1.5 साल मजीद अपनी वज़ारत आला जो है वो उसको गुजारें और ये उस मनसब के ऊपर फायज हों। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश है। फिर तीसरे नंबर पर ये जो चीज़ कहते हैं, जो बड़ा इक्तज़ाद भी है, वो ये कहते हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इमरान खान साहब बच पाएँ और जो इत्तेहादी हैं उनका जो सारा झुकाव है वो अपोजिशन की तरफ है। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर आप वज़ारत आला क्यों हुकूमत से मांग रहे हैं? अगर आपको ये यकीन है कि हुकूमत गिर जानी है तो आप अपोजिशन की तरफ चले जाएं, नून लीग के पास चले जाएं और वहाँ से आप जो है वो वज़ीर आला बन जाएं। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हमने वज़ीर आला बनना है, शायद इनके वज़ीर आला बनने से जो है वो हुकूमत बच जाएगी। तो हुकूमत बचना नहीं है तो आपने हुकूमत से वज़ारत आला
लेकर क्या करनी है। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो है वो इनका जो इंटरव्यू था, उनके कुछ जवाबात मैंने सोचा सबसे पहले वो मैं आपको दे दूं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो परवेज़ इलाही साहब है उनको ये मालूम है कि अपोजिशन के पास जाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वो हुकूमत में रहे और हुकूमत अगर उन्हें कोई ओहदा देती है तो सिर्फ और सिर्फ तभी उनका कोई फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन का इस वक्त जो एजेंडा है वो ये है नए इंतखाबात करवाना। लेकिन नाज़रीन इसमें भी जो मैंने आपसे कहा कि जो एक बहस भी है, जो इख्तलाफात भी हैं जरदारी और नून लीग के दरमियान, वो ये है कि आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि असेंबलियां मुद्दत पूरी करें, 2023 में वक्त के ऊपर इंतखाबात हों, लेकिन नून लीग और मौलाना जो है वो ये कहती है कि जल्दी से जल्दी जो इंतखाबात हैं वो करवाए जाएं। और इसी मामले के ऊपर इस वक्त इन दोनों के दरमियान जो बहस है वो जारी है। और ये चीज़ मालूम भी है परवेज़ इलाही को कि एक तो इनको ये चूंकि नून लीग के अंदर ही इस वक्त हमजा शहबाज का नाम लिया जा रहा है, अगर हुकूमत गिरती है तो उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। तो एक तो ये माजी के डसे भी हुए हैं नून लीग के, लेकिन उसके बावजूद ये प्रेशर टैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिस और ब्लैकमेलिंग है। और अब नाज़रीन इन्होंने इतना कुछ ये कर चुके हैं कि इनकी वापसी का जो रास्ता है वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इमरान खान साहब 2023 इंतखाबात में इनके बगैर जाता है तो ये जो 5 नशिस्तें इनके पास अभी मौजूद भी हैं तो ये 5 भी ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये भी 5 इनको तब मिली है कि इन्होंने हुकूमत के साथ, इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया और उनके वोट जो हैं वो इनको पड़े हैं। और तारिक बशीर चीमा साहब जो कि बहुत ज़्यादा बातें और ऑफरे करते हैं, उनके भी जो अपने 4000 वोटों से वो जो जीते हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनको वोट पड़ा। अगर वो ना पड़ता तो अपने हल्के से जीत भी नहीं सकते थे। अच्छा, दूसरे नंबर पर नाजरीन जो नंबर गेम है, नंबर गेम के हवाले से मैं आपको समझाता चलूँ। बिल फर्ज जो कि मुझे अभी लगता नहीं है कि इत्तेहादी जमातें, स्टिल मैं ये समझता हूँ कि इत्तेहादी जमातें अभी भी अपोजिशन के साथ नहीं मिलेंगी, लेकिन बिल फर्ज अगर ये अपोजिशन के साथ मिल भी जाती हैं, MQM और काफ लीग दोनों जमातें, इन दोनों की 12 नशिस्तें हैं, तो तब क्या होगा नंबर गेम। तब जो नंबर गेम है, अब बकौल अपोजिशन के उनके इस वक्त टोटल 162 नंबर्स हैं, लेकिन ये 162 नहीं है, ये 159 है, क्योंकि इनमें एक NP है, ANP है और 2 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। ANP और वैसे भी इनसे अलहदा हो चुकी थी, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अभी इनके साथ कोई उस तरह से खड़े नहीं हुए। तो 159 अव्वल तो इनकी इस वक्त सीटें हैं, और उसमें भी 13 लोग ऐसे हैं, चले अगर 13 नहीं भी करते तो 7 कन्फर्म्ड ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त कह चुके हैं कि वो उन्होंने यकीन दिला दिया हुकूमत को कि वो उनके साथ हैं, बल्कि 2-3 लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस अदम एतमाद की मुखालफत जो है वो की है। तो इस वक्त जो नंबर है वो 150 है, और अगर ये 12 लोग मिलते हैं तो तब भी अपोजिशन जमातें 172 नंबर पूरे नहीं कर सकती। और मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, काफ लीग और MQM को चले जाना चाहिए अपोजिशन की तरफ, एक मरतबा ये अपोजिशन की तरफ जाएं, और फिर अदम एतमाद जब नाकाम हो तो फिर इनको जो है वो समझ लगे कि जो कुछ इनके पास है वो भी इनके पास नहीं रहेगा। बहरहाल मैं आपको ये चीज़ बता दूं, MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी तक जो आपस में इनकी जो बातचीत है, जो इख्तलाफात है, वो अभी तक इन दोनों के दरमियान मौजूद है। आखिर में नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो अपना मार्च का ऐलान किया गया था 23 तारीख को, वो अब 25 तारीख को किया गया है। 25 तारीख को ये जो मार्च है वो किया जाएगा, और ये ऐलान जो है वो उस वक्त सामने आता है जब आर्मी चीफ की सदारत जो कोर कमांडर जो एक इजलास था वो हुआ, और उस इजलास में फैसला किया गया, क्योंकि OIC इजलास है, तमाम बहुत सारे ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी जो है उन मामलात को देखा जाएगा। तो उसके बाद मौलाना ने ये फिर ऐलान जो है वो किया, और अब इनका जो मार्च है वो 25 तारीख को होगा। लेकिन खैर तसादुम की तरफ मामलात जा रहे हैं। देखें 25 और 27, ये जो 23 के बाद एक हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।